विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर आज बड़ी पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसमें 13,000 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है, जो विश्वकर्मा भाइयों के लिए आगे सरकार खर्च करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले से इस योजना का संचालन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही थी, जिसमें 75,000 विश्वकर्मा भाइयों को हम लोगों ने जोड़ा था और 75,000 का लक्ष्य प्रतिवर्ष था। अब तक 2,18,436 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दे दिया, टूल किट भी दे दिया। और कल विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर हमारे विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 75 जनपद में सभी जगह वो कार्यक्रम भी किया गया और टूल किट विश्वकर्मा योजना में दिया गया और 50,000 करोड़ का ऋण भी हम लोगों ने इनसे जुड़े लोगों को देने का काम किया है। और आज इस योजना में एक और बड़ी मजबूती मिल गई कि हमारे प्रदेश में अकेले योजना ये चल रही थी, सरकार चला रही थी। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस योजना का संचालन किया है। तो 75,000 का लक्ष्य प्रदेश सरकार का रहता था और आज 1,04,000 लोगों का लाभ आज पोर्टल खुल गया है। तो इस तरह से 1,79,000 विश्वकर्मा भाइयों को उत्तर प्रदेश में जो परंपरागत उत्पाद से जुड़े थे, जैसे हमारे गांव में कुम्हार हो गया, कहार हो गया, नाई हो गया, टोकरी बुनकर हो गया, लुहार हो गया, दर्जी हो गया, सुनार हो गया, इस तरह से जो परंपरागत 18 तरह के उत्पाद जो करने वाले लोग थे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान भत्ता भी मिलेगा और इसके बाद उनको टूल किट भी मिलेगी। और टूल किट देने के बाद उनको बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन और बिना ब्याज के 3 लाख तक का लोन मिलेगा, जिससे कि वो अपनी कोई हलवाई की दुकान खोल सकता है, कोई नाई अपना सैलून की दुकान खोल सकता है, कोई अगर कुम्हार है तो वो अपना काम कर सकता है। तो इस तरह से पूरी योजना से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और रोज़गार बढ़ेगा भी, और जो इससे भाग रहे थे हमारे लोग वो भी इस पर आएंगे। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई है, एक पूरे परंपरागत जो कार्य थे हमारे गांव के, उनको और बल मिलेगा। और हम लोगों ने और भी प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश हमारे विभाग के द्वारा किया गया है, ग्राम विकास विभाग के द्वारा, कि सभी गांव में मार्ट भी बनाए गए। मार्ट जैसे हमारी जितनी बड़ी ग्राम सभाएं हैं उनमें ग्राम पंचायत बन चुकी, ग्राम पंचायत का भवन बन गया, आंगनवाड़ी का भवन बन गया, स्कूल बन गए। तो एक वहाँ पर मार्ट भी हो, जिसमें अगर कोई सैलून की दुकान खोलना चाहता है, कोई हलवाई की दुकान खोलना चाहता है, तो एक बड़ा सा काम करने का एक उसको गांव लेवल पर भी मार्ट हो, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और शीघ्र ही हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में इस तरह का काम करने वाले हैं और ग्राम विकास विभाग की तरफ से, और ये मार्ट बनेंगे और जो ट्रेनिंग करके हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग आएंगे उनको इनको मार्ट में जगह दी जाएगी, आवंटित की जाएगी। माननीय मंत्री जी, बहुत अच्छे कार्य किए गए, जनहितकारी योजनाएं चलाई गई, कानून व्यवस्था बहुत सुधरा। लेकिन अगर हम बात करें तो अंबेडकर नगर में मंचलों द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन उसी दौरान छात्रा की हादसे में मौत हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था इन 6 सालों में उत्तर प्रदेश देश सबसे नंबर 1 स्थान, और कानून व्यवस्था में या तो बदमाश या क्राइम करने वाला जेल में है, और जो बहुत ज़्यादा नहीं मान रहे थे, सुधर रहे थे, ऊपर चले गए।
और नीचे तो कोई ऐसा क्राइम हो नहीं रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं जहाँ समाज है, लोग हैं, तो कुछ वैसी लोग हैं जो छेड़छाड़ करते हैं और इस तरह से जो जघन्य अपराध करते हैं, उनके लिए कानून में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तुरंत FIR करके उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और सख्त कार्रवाई करती है ताकि इस तरह की घटनाएं आगे न हो। तो इसमें सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो अगर किसी ने अपराध किया, वो अपराधी घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस तरह की बात हो तो बताइए, बाकी तो घटना दुर्घटना होती रहेगी। आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी हुई, इस पर सपा ने केंद्र सरकार पर